मैं प्रशांत सिंह व्यापार ट्रेंड्स के इस प्रोग्राम में आपका सबका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ हैं श्री राजेश गुप्ता जी, जो कि जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद का नेतृत्व करते हैं। ये जम्मू कश्मीर में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं। तो आइए राजेश जी से बात करते हैं। राजेश जी नमस्कार। आपका हमारे प्रोग्राम में स्वागत है। नमस्कार। तो राजेश जी, विश्व हिंदू परिषद के यात्रा के बारे में बताइए। देखिए, मैं तो एक राजनीतिक कार्यकर्ता था। मैं यहाँ शिवसेना का अध्यक्ष रहा, उत्तर भारत का संगठन मंत्री रहा शिवसेना का। उसके बाद 2008 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया था। वहाँ की स्टेट टीम में था, प्रदेश उपाध्यक्ष में रहा भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक स्टेज पे ऐसा लगा कि राजनीतिक क्षेत्र की बजाय बैक एंड पे काम करने की ज़रूरत है। जम्मू कश्मीर में हिंदू समाज को सुदृढ़ करने की ज़रूरत है और उसको सुदृढ़ करने के साथ साथ समाज का मानसिक उत्थान यहाँ पर हो। और हिंदू जो यहाँ पे अपने आप में सेकंड क्लास सिटीजन्स फील कर रहे थे, उस वक़्त की हुकूमतें इस तरह की थी। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा ऐसा निश्चय बना कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समाज के लिए काम करना वो ज़्यादा ज़रूरी है। और समाज का जो मानसिक स्व सम्मान की भावना बनाना है वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस सारी चीज़ को लेकर के, क्योंकि संघ विचार परिवार से मैं एक स्वयंसेवक के रूप में जुड़ा हुआ हूँ, तो ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसको छोड़ करके मैं विश्व हिंदू परिषद में आ गया और वहाँ पर काम करते हुए आज जम्मू कश्मीर में कार्याध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। लेकिन हम अपने आप को कार्यकर्ता ही समझते हैं। राजेश जी, क्या जो विश्व हिंदू परिषद है जी, वो सिर्फ हिंदुओं के हित के लिए ही काम करती है? देखिए, हम तो ये समझते हैं कि सांस्कृतिक रूप से जम्बूद्वीप का जो भारत खंड है, जो उसमें जन्मे हैं वो हिंदू ही हैं, जेनेटिकली वो हिंदू हैं। अब कुछ लोगों ने पिछले 2000 साल में कुछ अलग पूजा पद्धतियां अपना ली। संस्कार ख़त्म नहीं हुए हैं। आज आप पूरी तरह से इस्लामिक मुल्क है पाकिस्तान, लेकिन जब आप उनकी ब्याह शादियां देखते हैं तो वो उसी तरह से, जिस तरह से आप घोड़ी पर चढ़ कर के बारात लेकर के जाते हो और मंगल गीत यहाँ पर गाए जाते, सेम है। जेनेटिक ऑर्डर्स सेम है। बांग्लादेश 1971 में पूरी तरह से अलग होकर स्वतंत्र देश बन गया। 1947 में हमसे अलग हो गया। लेकिन वहाँ पर आप परंपराएं देखी। कुछ ऐसे कार्य भी इतिहास में हुए हैं कि जो नियो कन्वर्ट्स थे, उन्होंने आवेश में आकर, भावावेश में आकर के कुछ हिंदू परंपराओं को, हिंदू संस्कृति को, हिंदू हेरिटेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसका रिवाइवल करना वो भी हमारा ही कार्य है। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, बृहत्तर रूप से ये कहें कि जो हमसे रुष्ट होकर चले गए या किसी और वजह से चले गए या डर करके चले गए, लोभ लालच में चले गए, लॉन्ग टर्म में उनको पुनर्स्थापित करना वो हमारे कामों का हिस्सा ही है। इस करके हम जो काम कर रहे हैं वो सबके लिए ही कर रहे हैं। राजेश जी, अभी जम्मू में श्री अमरनाथ जी की यात्रा चल रही है। हाँ जी। और एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी मेहनत की है उसको सफल बनाने के लिए, यात्रियों को बड़ी सुविधाएं प्रोवाइड की हैं। हाँ, बाकी देश भर से बड़ी संस्थाएं लंगर लगा रही हैं, तो टेंट का प्रोविजन दे रहे हैं। तो विश्व हिंदू परिषद ये यात्रा बिल्कुल स्मूथली चले, इसके लिए क्या, इसको सुनिश्चित करने के लिए क्या कर रही है? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि यात्रा का आज जो स्वरूप है, उसको इस स्वरूप में लाने के लिए विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा योगदान है। 2008 का एक बड़ा संघर्ष है। और उससे पहले अगर पीछे चले जाएं तो 1996, जबकि आतंकवादियों ने जम्मू कश्मीर में यात्रा बिल्कुल बंद ही कर दी थी, हमारी युवा इकाई के द्वारा पूरे भारतवर्ष में यात्रा पर चलने का आह्वान 55,000 कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के 1996 में विश्व हिंदू परिषद के ही नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के डिक्टेट को डिफाई करते हुए,
क्योंकि उससे पहले एक रिवाज चल पड़ा था कि हेलीकॉप्टर से छड़ी ले जाएंगे और वहाँ दर्शन करवा के ले आएंगे। यहाँ यात्रा करने के लिए पहुँचे और एक नई शुरुआत हुई कि यात्रा निर्बाध रहेगी, यात्रा को रोका नहीं जा सकता। 55,000 का बहुत बड़ा जत्था यहाँ पर आया और उन्होंने यात्रा की 1996 में दोबारा शुरुआत की। उसके बाद इस यात्रा पर ऐसी सरकारों का कोई असर ना आए जो कि कहीं ना कहीं सेपरेटिस्ट माइंडसेट से प्रेरित हों या उनके आगे झुक जाएं या उनके साथ इन्फ्लुएंस हो जाएं। एक नया संघर्ष शुरू हुआ। हमारे थिंक टैंक ने ही सजेस्ट किया कि अमरनाथ श्राइन बोर्ड जैसी संस्था की स्थापना की जाए जो स्वायत्त हो। 2001 में उसकी स्थापना हुई। 2001 में उसकी स्थापना के बाद 2008 में एक नए किस्म का संघर्ष हुआ, जबकि वो अमरनाथ यात्रा क्षेत्र जो है सारे का सारा, जिसको मैं ये कहूँ कि खन्नाबल से लेकर के जोजिला तक, उस क्षेत्र की भूमि में से अगर अमरनाथ की सुविधाओं के लिए कोई चीज़ खड़ी करनी है तो स्थानीय सरकार या स्थानीय सेपरेटिस्ट माइंडसेट के लोग उसका विरोध करने लगे। और उस विरोध को ख़त्म करने के लिए जॉइंटली जम्मू कश्मीर के और भारतवर्ष के लोगों ने जो एक संघर्ष किया, उस संघर्ष में विश्व हिंदू परिषद का बहुत बड़ा योगदान था। आज जो यात्रा का स्वरूप है, जिसमें कि रास्ते बेहतर हो रहे हैं, पूजा का तौर तरीका रिफाइन हुआ है, यात्री कितने जाएं, कैसे उनके लिए मेडिकल की सुविधाओं का ख्याल रखा जाए, कौन सा भोजन वो करें, रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसीजर्स, RFID टैग्स, इन सब में विश्व हिंदू परिषद हिस्सेदार है और पॉलिसी मेकिंग में एक बड़ा रोल निभा रही है। जहाँ पर आपने स्वयंसेवी संस्थाओं की बात की तो दो तरह से सेवा हो रही है। एक तो सीधा जो विश्व हिंदू परिषद के दायित्ववान कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा के काम जो है वो अंजाम दिए जा रहे हैं। जैसे जम्मू में भगवती नगर में अमरनाथ जी के जो यात्री ठहर रहे हैं, 24 घंटे विश्व हिंदू परिषद का अपना लंगर लगा है। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि ऑन एन एवरेज 4.5 से 5 क्विंटल केवल चावल रोज़ के लग रहे हैं वहाँ पे। आप सोचिए, बाकी चीज़ें, दालें सब्जियाँ अलग हैं, तंदूर अलग हैं, कि कितने लोग वहाँ पर भोजन कर रहे होंगे। और हमारे कार्यकर्ता जो हैं वो दिन रात वहाँ पर लगे। विश्व हिंदू परिषद की प्रेरणा से इतने सेवा कार्य इस वक्त कश्मीर में हो रहे हैं, जिन्होंने अपने काम के ऊपर टैग लगाया है इंस्पायर्ड बाय VHP। हमारा ऐसा मानना है कि जो आदमी हिंदू सनातन परिवार में पैदा हुआ वो स्वतः VHP का, विश्व हिंदू परिषद का एक सदस्य ही है। हमारे पास कोई मेंबरशिप जैसा क्राइटेरिया नहीं है, कोई भी आदमी आकर के काम कर सकता है और अगर कोई काम की जिम्मेवारी लेता है तो वो दायित्ववान कार्यकर्ता बन जाता है। हमारे पास अधिकारी तो कोई नहीं है, कार्यकर्ता हैं सारे। एक ऐसा भी समय था कि जब कश्मीर में अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का ऑफिस खोलने के लिए तत्कालीन सरकारें जगह नहीं दे रही थी। आज जब श्रीनगर में पंथा चौक में एक बड़ा कार्यालय श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड का बन रहा है, जिसमें एक गुफा की रेप्लिका का मंदिर भी बनेगा, तकरीबन 2000 बेड की सराय भी बनेगी। और आप विश्व हिंदू परिषद का रोल कहते हैं तो विश्व हिंदू परिषद ने ऐसे लोगों को प्रेरणा दी है कि वो, क्योंकि समाज का काम है, उस सारे काम में सरकार का पैसा नहीं लगेगा, जो लोगों ने गुफा में दान दिया है वो पैसा नहीं लगेगा। विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए 1, 2, 3 परिवार ही वो सारा काम उन्होंने अपने ज़िम्मे ले लिया और वो पूरा कर रहे हैं। और इस तरह के भवन बिजबेहरा में, इस तरह के भवन बालटाल में और भी बन रहे हैं। इसी तरह से CSR के तहत लोगों को, उन कुछ कंपनियों को प्रेरणा दे करके जम्मू में भी अमरनाथ का भवन बनने वाला है। तो ये एक कुछ कार्य साइलेंट तरीके से लोगों को मोटिवेट करके हो रहे हैं। जी सर, विश्व हिंदू परिषद की उपस्थिति तो बड़े सारे देशों में है दुनिया में। जी, तो कभी संस्था ने ये सोचा है कि भारत के जितने भी समुदाय हैं, बिजनेस व्यापार समुदाय है, इन सबको इकट्ठा करके कुछ ऐसा सोचा जाए कि जिससे कि सारे समुदाय, व्यापार समुदाय को फ़ायदा मिले, और क्योंकि इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा तो
देश का फायदा तो है ही है। विश्व हिंदू परिषद तीसरी वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस नवंबर में बैंकॉक में आयोजित कर रही है। इससे पहले 2 वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस, एक दिल्ली में और एक शिकागो में हो चुकी है। दिल्ली की वर्ल्ड हिंदू कांग्रेस में 53 देशों से तकरीबन 1800 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। शिकागो में 60 देशों के 2200 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। 120 देशों में हमारी शाखाएं हैं और हमारा जो आउटरीच प्रोग्राम है तकरीबन 135 मुल्कों में, जहां 20 परिवार भी हिंदुओं के रहते हैं, वहां पर विश्व हिंदू परिषद का आउटरीच प्रोग्राम। वर्ल्ड हिंदू इकोनॉमिक फोरम, हमारी ये संस्था पूरे विश्व में फैली है और इस संस्था और इस प्लेटफॉर्म का मकसद ही ये है कि पूरे विश्व में हिंदू व्यापारी एक प्लेटफॉर्म पे आए, हिंदू इकोनॉमी जो है वो इन्फ्लुएंस करे पूरे विश्व को। और हमारे जो सर्वेज हैं वो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि पूरे विश्व में जहाँ जहाँ हिंदू हैं, चाहे वो यूएसए है, चाहे इंग्लैंड है, चाहे फिजी है, चाहे मॉरिशस है, चाहे फिलीपींस है, और चाहे कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम मूल रूप से थे, सूरीनाम वगैरह, जहाँ से कोई डच में शिफ्ट हो गए, एक चीज़ सभी जगह पे कॉमन है, वो ये है कि कंस्ट्रक्टिव बिजनेसेस या कंस्ट्रक्टिव सर्विसेज जितने भी हैं, कि अगर हम काउंट करें किसी जगह पे कि पॉपुलेशन की परसेंटेज के हिसाब से मेडिकल प्रोफेशन में कितने हिंदू हैं, तो हम अपनी परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन से डबल से ज़्यादा हैं हर जगह से। इकाई के रूप में हमारा ये रहता है कि एक ज़िला की टीम हो, अध्यक्ष, मंत्री, कोषाध्यक्ष, और उसके बाद लेडीज़ का जो विंग है, मातृशक्ति, यंग गर्ल्स, दुर्गा वाहिनी, यंग बॉयज़, बजरंग दल। इसी तरह हमारे अलग अलग आयाम है जो समाज में अलग अलग जाति बिरादरियों में कोऑर्डिनेशन बनाएं, सामाजिक समरसता, साधु समाज के साथ तालमेल रखें, तो धर्माचार्य संपर्क। इसी तरह जो पंडित पुरोहित हैं उनके लिए एक अर्चक पुरोहित करके हमारा विंग है। तो ये 7-8 हमारे आयाम और सारे हैं, तो उनके कन्वीनर्स हों। तो इस तरह की 1490 इकाइयाँ हैं हमारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में। और यही एक वजह है कि जब हम किसी वक्त कोई कार्यक्रम करना चाहते हैं तो हमारी एक आवाज़ के ऊपर, अगर हम चाहते हैं कि 1000 जगह पे प्रोटेस्ट हो जाए, 1000 जगह पे कोई जलसा जुलूस निकल जाए, तो लद्दाख से लेकर के लखनपुर तक सभी जगह हमारी आवाज़ सुनी जाती है। हर गांव में हमारे कार्यकर्ता हैं। तो दायित्ववान कार्यकर्ताओं की इकाइयाँ जो हैं वो 1400-1500 के करीब इकाइयाँ हमारी इस वक्त जम्मू कश्मीर में हैं। जी राजेश जी, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा, बड़ी जानकारी मिली। धन्यवाद।